नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम था, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहजाद पूनावाला जी। अरे ये नाम क्या है? ये नीचे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। वेयर इज पवन खेड़ा? मिलियन नहीं, डॉलर क्वेश्चन जी। सभी सभी लोग पूछ रहे हैं कि पवन खेड़ा ने खड़ा किया बखेड़ा, अब कहाँ छुप गया है पवन खेड़ा। तो मुझे लगता है कि देश में जो एक सुलगता हुआ सवाल है कि एक झूठी फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दस्तावेज जो फर्जी थे उसके आधार पर इस्लामाबाद के इशारे पर अब पवन खेड़ा जी कहाँ गायब हो चुके हैं, वो लोग खोज रहे हैं। असम पुलिस भी खोज रही है, दिल्ली में तो मिले नहीं। तो इसीलिए जो भी आपके दर्शक पवन खेड़ा को स्पॉट करेंगे वो जरूर बताएंगे। आपने कहा इस्लामाबाद की पुलिस इस्लामाबाद कहीं भाग गई। ये इस्लामाबाद का कनेक्शन क्या निकल कर आया है? नहीं, मैंने कहा इस्लामाबाद के इशारे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिसमें कि असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को टारगेट किया गया था। दरअसल 15 दिन से पाकिस्तान के हर चैनल पे एक ही डिबेट चल रही है कि कैसे असम के मुख्यमंत्री की राजनीतिक हत्या करवाई जाए, हाउ टू असैसिनेट पॉलिटिकली हिमंता बिस्वा शर्मा। क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि गौरव गोगोई जो पाकिस्तान के एसेट है भारत में, और जिनके पाकिस्तान आईएसआई के साथ उनकी पत्नी के और परिवार के लिंक्स है, और लेन देन का भी मामला सामने आया, और वो कैसे रावलपिंडी तक सीक्रेट विजिट करने के, वो सारी चीजें सामने आई। तो क्योंकि पाकिस्तान के एक एजेंट को एक्सपोज कर दिया, और क्योंकि घुसपैठियों का जो एजेंडा है असम में पिछले 10 वर्षों में, और खास करके पिछले 5 वर्षों में असम में उसकी दाल नहीं गल रही, तो इस्लामाबाद प्लॉट है। और ये इस्लामाबाद प्लॉट को पूरा करने के लिए कांग्रेस को कुछ दस्तावेज दिए गए, ताकि राजनीतिक रूप से झूठे आरोप लगाकर हेमंता बिस्वा शर्मा और खास करके उनकी पत्नी को असैसिनेट किया जाए पॉलिटिकली। पर वो सारी डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले, और आधे घंटे के अंदर वो सामने निकल कर आ गया कि झूठे दस्तावेज है। पर ये किया गया इस्लामाबाद के इशारे पर। जी, उन्होंने उनके बेटे को भी टारगेट किया। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी 5000 करोड़, ये क्या है? उनके बेटे के ऊपर क्या आरोप लगाए गए? चलिए, मैं आपको एक एक करके सारे चीजें बता देता हूँ। बेसिकली एक आरोप ये लगाया गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी की पत्नी के 3 पासपोर्ट है। भारत में किसी भी नागरिक के पास भारत के अलावा और कोई पासपोर्ट नहीं हो सकता। अगर आपके पास मल्टीपल पासपोर्ट है तो आप भारत के नागरिक नहीं रहते। तो आपको एक ही पासपोर्ट आप होल्ड कर सकते हैं, भारत का पासपोर्ट। 3 पासपोर्ट तो दूर की बात है। तो बेसिकली एलिगेशन ये था कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी भारतीय नहीं है। अब उसमें जब हमने पहले चेक किया, जब वो आरोप लगाया, और इंस्टेंटली जब चेक किया, तो उसमें एक दिखाया गया यूएई का सो कॉल्ड पासपोर्ट, एक दिखाया गया इजिप्ट का सो कॉल्ड पासपोर्ट, और एक और दिखाया गया एंटीगा और बारबुदा का पासपोर्ट। तो जब हमने यूएई का देखा डॉक्यूमेंट, तो यूएई के डॉक्यूमेंट में वो पासपोर्ट नहीं था, वो गोल्डन वीजा था। यूएई किसी भी नॉन एमिराटी को पासपोर्ट दे नहीं देती। अगर किसी को देती है तो वो लॉन्ग टर्म वीजा देती है। तो पहले तो वो पासपोर्ट था नहीं, पहला झूठ। फिर अगर आप उस यूएई वाले डॉक्यूमेंट में अगर गहराई से देखेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि जो आईडी नंबर दिया है, उसमें जो सेकंड सेक्शन होता है वो बर्थ ईयर होता है। उसमें बर्थ ईयर दिखाया जा रहा है 1996, और जबकि रिनिकी जी का अगर बर्थ ईयर देखोगे तो 1973 है, तो इट शुड हैव बीन 1973। वहां पे दिखा रहा है 1996। और उसमें अगर आप और भी गहराई से जाओगे तो उसमें दिखेगा कि रिवर्स सर्च करने पर कि ये जो लॉन्ग टर्म वीजा, गोल्डन वीजा है, वो अशरफ अब्देल का कादर अब्देल समेद हुसैन, एक इजिप्शियन नागरिक का है। और वो एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया साइट पे उसकी लॉस्ट एंड फाउंड में इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो उधर से उसको उठाकर उस अब्दुल नासिर के वीजा पर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की पत्नी का फोटो सुपर इम्पोज करके, ईयर भी चेंज नहीं किया, उनका बर्थ ईयर 73, ऊपर 1996 दिखाई दे रहा है, उसको उन्होंने मिसयूज किया, मतलब कि एक फोर्जरी, और जेनरेट किया उन्होंने एक फोटोशॉप करके। तो वो पहला डॉक्यूमेंट जो फेक निकला, पाकिस्तानी सोशल मीडिया साइट से आया। दूसरा जो था वो था इजिप्शियन सो कॉल्ड पासपोर्ट। अब आप वो इजिप्शियन सो कॉल्ड पासपोर्ट भी देखोगे तो उसमें जो नंबर टॉप पे दिया गया है और जो नंबर बॉटम में दिया गया है, जो मशीन रीडेबल जोन में दिया गया है, उसमें दोनों में अंतर है। फिर इजिप्शियन की अगर स्पेलिंग देखोगे तो इजिप्शियन की स्पेलिंग गलत दी है। फिर उसमें अगर आप उसके जो ट्रांसलेशन में देखोगे, मतलब कि एक तो इंग्लिश में, एक है अरबिक भाषा में,
तो अरेबिक भाषा में इजिप्ट नहीं लिखा है उसमें बहरे लिखा है। और थर्डली अगर आप देखोगे तो ये भी जो पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट बिलोंग करता है निहाद इब्राहिम अल सैयद अल नगर, एक इजिप्शियन महिला का। तो ये भी यहाँ पर भी सुपर इम्पोज करके दिखाया गया है। और इजिप्ट की अथॉरिटीज ने बताया कि ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी की वाइफ का नहीं है। फिर उन्होंने एक टाइटल डीड दिखाया, तो टाइटल डीड में अगर आप जाओगे और देखोगे कि एक क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड आप लगाओगे तो क्यूआर कोड कहीं पर भी नहीं खुलता, उसमें कोई टाइटल डीड नहीं दिखाई दे रहा। और लास्टली एक कंपनी दिखाई है जिसमें कि 52,000 करोड़ रुपए है या ऐसी कुछ अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट दिखाया है। वो अगर आप देखोगे तो वो एलएलसी जो क्रिएट की गई है, वो एलएलसी दरअसल पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे बाद क्रिएट की गई है। और वैसे ही एलएलसी आप उसी वेबसाइट पर जाकर, उसी ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर आप जाकर क्रिएट कर सकते हो। तो हमने भी एक क्रिएट किया है, गौरव एलिजाबेथ 786 एलएलसी, तो वो क्रिएट किया गया है, उससे पहले उसकी कोई फाइलिंग नहीं है। तो कुल मिलाकर सारी चीजें अगर आप देखोगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स फेक है। और फेक निकलने के बाद उस पर ऑब्वियसली कानूनी कार्रवाई होती है। तो क्रिमिनल कंप्लेंट असम की मुख्यमंत्री की वाइफ ने किया है, उसमें उनका सरनेम भी जो शर्मा लगाती है उसको शर्मा दिखाया गया है, क्योंकि उनको लगा हेमंता बिस्वा शर्मा है तो वो भी शर्मा होगी, पर उन्होंने शर्मा लगाती है। तो ये सारे एनामलीज या कह सकते हैं फॉर्जरीज है, और ये फॉर्जरी आधे घंटे में डिटेक्ट हो गए और उसके बाद पवन खेड़ा अंडरग्राउंड हो गए। हाँ, इनको 3 प्रदेशों की पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि इनके घर में रेड पड़ी है आज। रेड में बताया जा रहा है बहुत कुछ मटेरियल मिला है। देखिए वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बताएंगी कि क्या मटेरियल मिला है, नहीं मिला है, पर पवन खेड़ा नहीं मिले। अब पवन खेड़ा, अगर जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, पवन खेड़ा जी ने बताया था, मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपके दर्शकों को भी पता चले कि अभी जो वेंडेटा पॉलिटिक्स, अभी पूरी कांग्रेस बोल रही है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, खड़गे जी ने भी यही कहा है। पर मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ, जब पहले दिन पे गुवाहाटी में बैठकर इन्होंने प्रेस वार्ता की तो क्या बोल रहे थे, सुनिए। चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना कौन रोक रहा है। तो ये खुद चुनौती दे रहे थे, केस करिए केस करिए, तो भाई केस तो कर दिया। और केस जो किया है, वो केस जो है वो बहुत सारे सेक्शन इसमें अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपके दर्शकों को जो लीगली इसमें इंटरेस्टेड है मैं बताना चाहता हूँ। फॉर्जरी बाय मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट बीएनएस सेक्शन 335, forgery BNS section 336 punishable up to 7 years, forgery of valuable official document passport BNS 337 338, using forged document as genuine BNS section 340, forgery for purpose of cheating BNS section 336 3, criminal conspiracy BNS section 61, criminal defamation BNS का जो इक्विवेलेंट है 499 आईपीसी का, फिर चीटिंग, फिर आईटी एक्ट सेक्शन लगेगा सेक्शन 66, 66C, 66D, फिर पासपोर्ट एक्ट के ऑफेंसेस लगेंगे, फिर इलेक्शन एक्ट के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऑफेंसेस लगेंगे, और इजिप्ट के भी कानून के सेक्शन लगेंगे। इजिप्शियन पीनल कोड आर्टिकल 217 फॉल्सिफाइंग और नोइंग यूज्ड फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 5 साल की सजा है, और फॉर्जरी एंड फॉल्स स्टेटमेंट टू ऑब्टेन डॉक्यूमेंट, ये इजिप्ट के भी कानून। तो एक नहीं है, मतलब मल्टीपल देशों के कानून उन पे अभी लागू होंगे। तो उनको अब दिखा देना चाहिए, जो अगर उनको उनकी डॉक्यूमेंट सही है तो डॉक्यूमेंट सही क्यों नहीं दिखाते। जबकि राहुल गांधी के ऊपर मल्टीपल पासपोर्ट्स का केस चल रहा है, तब ये इतनी हिमाकत कर रहे हैं। नहीं, केवल उन पे मल्टीपल पासपोर्ट का नहीं, सोनिया गांधी 1968 में शादी करके आई थी, 1983 तक वो नागरिक नहीं बनी थी। और गौरव गोगोई की पत्नी और बच्चे ब्रिटिश नागरिक है, वो भारतीय नहीं है, असमीज नहीं है। तो जिनके खुद के पासपोर्ट पे इतना बड़ा सवाल है, या जो मजबूरी में जाकर उन्होंने 83 में पता नहीं भारतीय नागरिकता ली, इमीडिएटली तो नहीं ली शादी के बाद, और जो अभी भी भारतीय नहीं है, गौरव गोगोई, एलिजाबेथ कोलबर्न, जिनके पाकिस्तान के आईएसआई के साथ लिंक्स है, तो ऐसे लोगों को तो कम से कम इस प्रकार के बेतुके सवाल फोर्ज डॉक्यूमेंट पे नहीं उठाना चाहिए। जी सर, पवन खेरा, कहा जा रहा है पवन खेरा ने अपनी डूबती नैया बचाने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया, बिकॉज इनको राज्यसभा सीट चाहिए थी, लंबे समय से मिल नहीं रही थी। तो कांग्रेस में आला कमान ने ये कहा कि भाई ये वाला काम कर दो तो आपको राज्यसभा के लिए कंसिडर किया जाएगा। इज इट समथिंग लाइक दैट?
देखिए, मेरी जानकारी में आया है कि उनको राहुल गांधी ने बोला ये करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी जी इसको कंडेम करें और राहुल गांधी जी एक्शन लें उन पे। पर मेरे हिसाब से उनको राहुल गांधी ने बोला है। अब राहुल गांधी ने उसके एवज में उनको क्या प्रॉमिस किया है, या उनको कहा गया कि ये तपस्या करने के बाद जो है आपकी पूरी तपस्या पूरी होगी, अगर ये कहा गया है उनको, तो वो तो अब पवन खेड़ा बताएंगे कि ये भाई ये पवन खेड़ा पे एंड होता है, इस्लामाबाद पे एंड होता है, या राहुल गांधी पे एंड होता है। वो तो वो ही बता पाएंगे। सर ये कितने दिन तक भागे रहेंगे? एंड ऑफ द डे इनके लिए कोई ना कोई वकील तो उतारने पड़ेंगे। हमारे यहाँ कुछ एक बड़े-बड़े वकील हैं, जो इन्हीं नहीं, लोगों के वो केस। हैदराबाद गए हैं, हैदराबाद शायद गए हैं, वहां पे उनकी सरकार है, तो वहां पे वो उनकी पुलिस का यूज करके अरेस्ट से बचेंगे, और उस दौरान वो एंटीसिपेटरी बेल या किसी प्रकार के रिलीफ के लिए बेंच हंटिंग करेंगे। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, मुझे नहीं आइडिया है। जहां पे भी वो बेंच हंटिंग करेंगे। पर 100 बात की एक बात तो यही है कि वो डॉक्यूमेंट फेक है। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी पूछा गया प्रेस वार्ता में कि डॉक्यूमेंट तो फेक है, तो खड़गे जी बोले कि डॉक्यूमेंट फेक है तो ठीक है, आप बता दीजिए ये फेक है। मतलब उन्होंने कन्विक्शन के साथ ये नहीं कहा नहीं ये डॉक्यूमेंट सही है। मतलब आप इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आप असम के मुख्यमंत्री को गाली देते हो, आप असम की एक बेटी को अपमानित करते हो, और फिर आपको ये भी श्योर नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है। जी। सर आपने खरगे जी का नाम लिया इसलिए उनके ऊपर आना चाहूँगी। आज उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। दैट इज़ वेरी, वेरी डेरोगेटरी। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि बीजेपी वाले। मैं समझता हूँ कि ये केवल डेरोगेटरी बयान नहीं है, ये प्रोवोकेटिव इंस्टिगेटरी बयान है, ये आपराधिक बयान है। और इस बयान से एक चीज स्पष्ट होती है कि ये नो लॉन्गर आईएनसी, और पीएम कह रहे थे कल तक कि ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी। मैंने अब बोला है कि ये एमएमसी भी नहीं है, ये आईजेसी है, इंडियन जिहादी कांग्रेस या इस्लामिक जिहादी कांग्रेस। क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं कि कौन से कुरान के कौन से हिस्से में उन्होंने ये पढ़ लिया कि नमाज अता करते वक्त अगर सांप दिखे और जहरीला सांप दिखे तो नमाज छोड़ के सांप को मारने भागना है। ये इस प्रकार मुझे पता नहीं है, मतलब वो कौन सा वर्जन पढ़ के है, कहाँ से पढ़ के है, ये तो मेरी समझ के परे है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चीजें नहीं है। और कुरान पाक का नाम इन्वोक करके इस प्रकार से अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे करना, ये तो सबसे मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और क्लियर कट एजेंडा है कि धर्म के नाम पर भड़काया जाए, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग थे। फिर कहना कि ये जहरीला सांप आरएसएस बीजेपी है, और आप एक प्रकार से रिलीजन को इन्वोक करके उनको कह रहे कि ये आपकी रिलीजियस ड्यूटी है कि बीजेपी आरएसएस वालों को मौत के घाट उतारो। और ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले अनेकों बार डेट वाइज आप देखोगी तो खड़गे जी ने बोला है कि मोदी जहरीला सांप है, मोदी 10 सिर वाला रावण है। फिर कांग्रेस ने बोला है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, फिर लाठी डंडे से मारेंगे मोदी को। तो हिंसात्मक बयान जो लगातार आते हैं, इसकी श्रृंखला में ये मोस्ट ऑब्नॉक्शियस बयान है, जिसमें कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि किल बीजेपी आरएसएस लीडर्स, और उनको खत्म कर दो, समाप्त कर दो, फिजिकली मार दो। तो ये इंटॉलरेंस भी दिखाता है, ये लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी दिखाता है, पर ये जिहादी एक मानसिकता, आतंकित करने वाली मानसिकता का भी परिचायक है। और मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, परंतु ये कांग्रेस पार्टी आज एक इस्लामिक जिहादी कांग्रेस बन चुकी है। सर हेमंत बिस्वा शर्मा से क्यों डरी हुई है पूरी की पूरी पाकिस्तान, या फिर मैं आप बोलूंगी कांग्रेस भी इतना क्या डर है? हर स्टेट में इलेक्शन होते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हिमाचल में हुए, हरियाणा में हुए, दिल्ली में हुए, बीजेपी में, उसमें ये महाराष्ट्र। चुनाव केवल असम का चुनाव या बंगाल का चुनाव नहीं है, ये दरअसल जो चुनाव है ये भारत की सभ्यता को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव क्या भारत में भारतीयों का अधिकार होना चाहिए या घुसपैठियों का अधिकार होना चाहिए, ये इसका चुनाव है। क्या भारत में भारत की संस्कृति जीवित रहेगी, या एक आयातित विदेशी घुसपैठिया संस्कृति को भारत में लागू करना है, ये उसका चुनाव है। ये घुसपैठिया मियां वर्सेस असमिया का चुनाव है। और कांग्रेस का एजेंडा क्लियर कट है कि असम और असम की आइडेंटिटी को समाप्त करो। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा है कि बंगाल की आइडेंटिटी को समाप्त करो और घुसपैठियों का यहां पर इस प्रकार का प्रवेश करो। इसलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को इश्तेहार बोला है बंगाल में, टीएमसी ने।
बंगाली शब्द नहीं इस्तेमाल किया, फारसी उर्दू शब्द इस्तेमाल किया। और यहाँ पर भी एजेंडा केवल घुसपैठियों का है, ना कि असमिया का है। तो ये एजेंडा बेसिकली टू अटैक द आइडिया ऑफ इंडिया है, और इसीलिए इस प्रकार के हथकंडों पर वो उतर आ रहे हैं। सर, इलेक्शंस वर नेवर पर्सनल, अब तो ये पर्सनल होते जा रहे हैं, इलेक्शंस आर गेटिंग पर्सनल। नहीं, पर्सनल तो कभी होना नहीं चाहिए, पर जब मौत का सौदागर, जब मोदी मर जा, मोदी की कब्र खुदेगी, नीच, गंगू तेली, चाय बेच, इस प्रकार से 150 गालियां दी जाए प्रधानमंत्री मोदी को, उनके माता पिता पर, उनकी माँ को बिहार के चुनाव में क्या क्या नहीं बोला गया, उनके परिवार को, उनके समाज को, वो ओबीसी है तो उनके समाज को, उनको की जाति को, सबको गाली देने के बाद, और माननीय खड़गे जी के लेवल पे हो रहा है, माननीय राहुल गांधी जी के लेवल पे हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो मोदी को केवल हराना नहीं चाहते, वो मोदी और मोदी जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कि पूरे भारतवर्ष का, वो उनको एक राजनीतिक रूप से और बाकी रूप से समाप्त करना चाहते, दे वांट द इरेडिकेशन ऑफ मोदी। तो ये तो मुझे लगता है कि इसी को कहते हैं ना कि भाई मोदी विरोध में ये लोग असलियत में देश विरोध में भी उतर आए हैं और वायलेंस की राजनीति पर उतर आए हैं। आज पहली बार मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी इतने गुस्से में देखा था। ही आल्सो स्टार्टेड थिंक पवन पेड़ा, थैंकफुली उन्होंने कुछ और नहीं कहा। बहुत वो तो गुस्से में तो नहीं थे, वो गुस्से में नहीं है, वो हमेशा सही बात बोलते हैं, जितना आवश्यक है उतना ही बोलते हैं। हाँ, अगर उनके विषय में कुछ होता, या उनको देखिए, उनको तो राहुल गांधी ने तो एक बार किस प्रकार से ट्रीट किया था, और उनके सामने वो कुत्ते के खाए हुए बिस्किट रखे थे, उनमें बड़ा आत्मसम्मान है। पर आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, उसके प्रदेश को गाली दोगे, उसकी पत्नी को गाली दोगे, उसके परिवार को गाली दोगे, तो मुझे लगता है वो एक डायलॉग है धुरंधर की कि मैं घायल हूं इसलिए मैं घातक हूं। तो मुझे लगता है उन्होंने हेमंता जी को घायल किया, अब वो घातक है। जी, जी। थैंक यू सो मच। वेयर इज पवन खेड़ा इज अ $1 million क्वेश्चन। थैंक यू सो मच शहजाद जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने कोई से भी पहले जानकारी, सूचना पवन खेड़ा जी की मिले तो आप इनके कमेंट बॉक्स में जरूर इसकी जानकारी देना, सूचना देना। हम भी खोज करेंगे, असम पुलिस की मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय भारत। थैंक यू।